आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल द क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपकी जो जनशिक्षा केंद्र स्तरीय ओलंपियाड परीक्षा होने वाली है उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। तो चलिए देखते हैं ओलंपियाड 2024-25 माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 के लिए जनशिक्षा केंद्र स्तर प्रश्न पत्र। आपको सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आपका प्रश्न क्रमांक 1 है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है? रेशम मार्ग किस महाद्वीप में से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर एशिया। इसके बाद सेकंड प्रश्न है, सांची स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर मध्य प्रदेश। फिर तीसरा प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम मूल रूप से किस पुस्तक में लिखा गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर आनंद मठ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, हम्पी नगर किन नदी घाटियों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कृष्णा और तुंगभद्रा। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर बाल गंगाधर तिलक। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, हमारा राष्ट्रगान जनगण मन किसके द्वारा लिखा गया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर रविन्द्रनाथ टैगोर। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 360। फिर अगला प्रश्न है, ठंडी जलधाराएं उत्पन्न होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी ध्रुवों के निकट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 9, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 366 दिन। फिर प्रश्न 10, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर शतरंज। फिर प्रश्न नंबर 11 है, संगीत सम्राट तानसेन का संबंध मध्य प्रदेश के किस नगर से है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर ग्वालियर। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर गुजरात कथक। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, किसी भी बीमारी को महामारी घोषित कौन करता है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसका ए नंबर का आंसर सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर गुजरात। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 15, भीषण आर्थिक संकट के कारण किस देश के राष्ट्रपति को देश छोड़कर जाना पड़ा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर श्रीलंका। फिर प्रश्न नंबर 16 देखिए, उदयगिरी की गुफाएं मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर विदिशा। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर श्योपुर। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, सही जोड़ी के उचित क्रम होगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पहले का डी, दूसरे का बी, तीसरे का ए और चौथे का सी। तो सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, पंचायत के चुने हुए सदस्यों को कहते हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर पंच। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में रकार युक्त शब्द है, तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर प्रसाद। फिर अगला प्रश्न है, वाक्यों में ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्म की आवश्यकता होती है इन्हें कहते हैं? तो उसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर सकर्मक क्रिया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23, रमा छत पर पतंग उड़ाती है वाक्य का भविष्यकाल वाक्य होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, रमा छत पर पतंग उड़ाएगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 देखिए, डाक से भेजे जाने वाले पत्र में आवश्यक रूप से लिखा जाता है? तो यहाँ पे सी नंबर आ जाएगा पाने वाले का पता। अगला प्रश्न है, रमेश के साथ कोई बैठा है, इसमें सर्वनाम क्या है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कोई। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 26, यामिनी एवं रजनी पर्यायवाची शब्द हैं, किसके पर्यायवाची हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर रात्रि के। फिर अगला प्रश्न है, अंधकार शब्द का विलोम होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर उजाला। फिर प्रश्न नंबर 28, इनमें से शुद्ध वाक्य है? तो इसका बी नंबर राधा पेन से लिखती है। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 29, जिस शब्द से एक या अधिक संख्या का बोध होता है उसे कहते हैं वचन? तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसका नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 30, स्त्रीलिंग शब्दों का समूह है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर बहन पत्नी। इसके बाद प्रश्न नंबर 31, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 11। फिर प्रश्न नंबर 32, फूला नहीं समाना मुहावरे का अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर बहुत खुश होना। इसके बाद प्रश्न नंबर 33 देखते हैं, क्या हमें खेलना चाहिए? खालिस्तान वाक्य में विराम चिन्ह लगेगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर प्रश्न नंबर 34, जो सभी जगह व्यापक है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर सर्वव्यापी। उसके बाद प्रश्न नंबर 35, राजपुत्र का सामाजिक पद है, इसमें समास है तो तत्पुरुष, वो समास आ जाएगा, राजा का पुत्र है, तत्पुरुष समास आएगा। फिर बच्चों आपको यह अपठित गद्यांश पढ़ना है। अपठित गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको सही आंसर देना है। आमतौर पर स्कूल हम पैदल, साइकिल, बस या वैन से जाते हैं, मगर केरल के त्रिशूल शहर की कृष्णा कभी कभी घोड़े पर सवार होकर स्कूल जाती है। उससे जब पूछा गया कि वो ऐसा क्यों करती है, तो उसने बताया कि वो अपने दोस्तों को गलत साबित करना चाहती थी। उसके दोस्त ने कहा था कि घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती हैं। तो कृष्णा ने 7वीं कक्षा में घुड़सवारी सीखना शुरू कर दिया। आज कृष्णा एक अनुभवी घुड़सवार और उसने अन्य लड़कियों को प्रोत्साहित किया कि कोई भी कार्य कठिन हो सकता है पर असंभव नहीं। अपनी लगन और परिश्रम से कोई भी कार्य संभव
किया जा सकता है। उपयुक्त गद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर है। कृष्णा ने अपने दोस्त को किस तरह गलत सिद्ध किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, घुड़सवारी सीखकर। फिर प्रश्न नंबर 37, अनुच्छेद में पाए गए वाक्य घुड़सवारी आसान नहीं होती और झांसी की रानी जैसी लड़कियां ही इसे कर सकती है का आशय है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, बहादुर लड़की से। फिर अगला प्रश्न है, कृष्णा ने अन्य लड़कियों को इस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया, किस कार्य के लिए प्रोत्साहित किया, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, घुड़सवारी करने के लिए। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39, कृष्णा किस राज्य में रहती थी, इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, केरल। फिर प्रश्न नंबर 40, इस गद्यांश का उचित शीर्षक है कृष्णा की लगन, तो इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद आपका फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट डिग्री, यहाँ पे आपको करेक्ट डिग्री बताना। तो आपका प्रश्न नंबर 41 है, रघु इज़ द खालिस्तान बॉय इज़ द क्लॉस, तो इसका आएगा सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद इसका ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। 42 का, 43 का डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 44 का बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 45 हैप्पी का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अनहैप्पी। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 46 का ब्यूटीफुल का अगली। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, सी इज़ अ वेरी टू खालिस्तान टू मी, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, डी आर। और प्रश्न नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सी। प्रश्न नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। और प्रश्न नंबर 50 का सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 51 का सही आंसर आएगा ए नंबर। और प्रश्न नंबर 52 का सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। उसके बाद प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर होगा बी नंबर। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर। प्रश्न नंबर 54 का सही आंसर सी नंबर। इसका प्रश्न नंबर 55 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर। प्रश्न नंबर 56 का सही आंसर आएगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 57 का सही आंसर आएगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 58 का सही आंसर आएगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 59 का सही आंसर आ जाएगा डी नंबर। प्रश्न नंबर 60 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, बाइसिकल। इस प्रकार से इंग्लिश के जो प्रश्न थे उनके सही उत्तर आपको बताया। इसके बाद प्रश्न नंबर 61 देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 क्या है, बीज से पौधा बनाने के लिए एवं इसमें वृद्धि होने के लिए हवा, मिट्टी, पानी के साथ साथ किस घटक का होना अनिवार्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, सूर्य का प्रकाश। इसके बाद प्रश्न नंबर 62, पौधों की दी गई वर्गीकरण सारणी को देखकर समूह A और समूह ब के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। समूह A और समूह ब के लिए सही उपयुक्त शीर्षक हो जाएगा इसका सी नंबर, गैर फूल वाले पौधे और फूल वाले पौधे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 63। प्रश्न नंबर 63 में देखिए, एक चूहे द्वारा कुल खाए गए फलों से आम का प्रतिशत है, तो कुल खाए गए फल कितने, देखो आम 4 खाया, अमरूद 6, 4 6 10 और 3 13 और 7 20, कुल फल हो गए 20। 20 फल में चूहे द्वारा कुल खाए गए फलों में से आम का प्रतिशत, आम कितने खाता है 4, तो 4 यानी 20% आ जाएगा, इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 64 का ए नंबर का ऑप्शन सही होगा। चूहे द्वारा सबसे कम खाने वाले फल का प्रतिशत, तो 15% मीन्स 3 आम खाए। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 65, ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ते समय पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं क्योंकि, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, पहाड़ों पर चढ़ते समय सांस लेने के लिए। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 66, त्यौहार के समय मधुबनी पेंटिंग की डिजाइन बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला सामान है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका डी नंबर, पीसे चावल का घोल, नील, हल्दी एवं फूलों के रंग। इसके बाद अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 क्या है देखिए, पढ़िए, ऐसा पक्षी जो अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता और दूसरे के घोंसले में अपना अंडा देता है वह है, तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका सही आंसर आ जाएगा कोयल। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 में देखिए क्या कह रहा है, किस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसा विलयन कहलाता है, तो संतृप्त विलयन आ जाएगा आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 69, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण करता है तो कौन करता है, तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा, तना। इसके बाद यहाँ पे दिया है प्रश्न नंबर 70, पी एवं क्यू में दिए गए अंगों में पाई जाने वाली संधियों की पहचान करिए। पी क्यू बराबर क्रमशः है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, हिंच संधि, कंदुखलिका संधि। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 71, पहली अपनी माँ को कपड़े सिलते हुए देखती है तो उसके द्वारा सिलाई मशीन की सुई एवं उसके पहिए में कौन सी गति होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, वर्तुल रेखी गति। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 क्या कह रहा है, चुंबक में चुंबकीय आकर्षण सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, ध्रुवों पर। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 73, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम तथा उससे स्रावित होने वाला रस है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, यकृत और पित्तरस। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 क्या कह रहा है, सहजीवी के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर, वे जीव जो साथ रहकर अपना आवास व पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आएगा आपका प्रश्न नंबर 75। प्रश्न नंबर 75 क्या है, मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को नहीं पचा सकते हैं क्योंकि, तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, मनुष्य में अंधनाल नहीं होती जिसमें जीवाणु द्वारा भोजन का पाचन होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 76, केंद्रक चारों ओर से किस पदार्थ से घिरा हुआ है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कोशिका द्रव। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77, सोडियम क्लोराइड का लेटमस पेपर पर
प्रभाव होता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, विश्राम की अवस्था में किसी स्वस्थ वयस्क व्यक्ति की हृदय स्पंदन दर समानता होती है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, 72 से 80 स्पंदन प्रति मिनट। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 79 कह रहा है, दिए चित्र में दो वाहनों पी और क्यू की गति की दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया, इनमें से कौन सा वाहन अपेक्षाकृत तीव्र गति से चल रहा है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर, कार पी की चाल कार क्यू से अधिक है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80, दिए गए कथनों को पढ़कर उत्तर दीजिए। कथनों को पढ़ना है और उत्तर देना है। वन औषधीय इमारती लकड़ी आदि प्रदान करते हैं, वन नमी बनाए रखते हैं, वन मृदा अपरदन को रोकते हैं, ए नंबर, तो इसका सही आ जाएगा तीनों कथन सत्य है, तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 81 देखिए, निम्नांकित संख्याओं में से संपूर्ण संख्या, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 6। 6 क्या है, संपूर्ण संख्या है। इसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या से सम संख्याओं में भाग देने पर शेषफल आता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 0। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी सप्ताह में एक कक्षा में 32 विद्यार्थियों की उपस्थिति निम्नानुसार है। 32 विद्यार्थी की उपस्थिति निम्नानुसार है। सोमवार 16, मंगलवार 29, बुधवार 18, गुरुवार 24 और शुक्रवार 30 और शनिवार 20। तो किस दिन बच्चों की उपस्थिति कुल बच्चों की उपस्थिति की आधी है? तो कुल बच्चों की उपस्थिति की आधी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सोमवार, कुल बच्चों की उपस्थिति की आधी किस दिन है? सोमवार को है। तो इसके बाद अब, तो किस दिन बच्चों की उपस्थिति कुल बच्चों की उपस्थिति की आधी है? आप पूरे बच्चों को जोड़ दीजिए और उसको निकाल दीजिए, तो कुल बच्चे कितने हैं? एक कक्षा 32 है, तो आधी क्या हो जाएगी? 16। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर। फिर एक समूह में कुल 48 व्यक्ति हैं, जिनमें से 12 व्यक्ति दूध, 16 व्यक्ति चाय और 20 व्यक्ति कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो बताइए, चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या कुल व्यक्तियों की संख्या का कौन सा भाग है? चाय पीने कितने पीते हैं चाय? और व्यक्ति दूध 16 एकम 16 चौके 48, 16 दूनी 32, 16 48 से 1/3। इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 1/3। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, तो उसके परिमाप का अनुपात क्या होगा? तो इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा, 16:9। ये आंसर रॉन्ग है। फिर इसके बाद संख्या 4 से बड़ी विषम संख्याओं से में भाग देने का शेषफल, तो इसका सही आंसर आएगा ए नंबर 1, 3। किन्हीं दो संख्या का लघुत्तम एवं महत्तम समाप्त गुणनफल दोनों संख्याओं के किसके बराबर होगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, गुणनफल के बराबर होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 88, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से छोटी पूर्ण संख्या का गुणा करने पर प्राप्त होती है, तो आपका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर, पूर्ण संख्या। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 89, दिए गए चित्र में कोणों का अधिकतम संख्या है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। कितने कोण है? 5 नहीं 6 कोण, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 6। फिर दी गई आकृति त्रिभुज संख्या, तो इसका सही आंसर आ जाएगा डी नंबर 5। फिर प्रश्न नंबर 91, किसी वर्ग की भुजा को दोगुना करने पर नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 4 गुना। इसका सी नंबर का ऑप्शन सही होगा। 20 परिवार के सदस्यों की संख्या इस प्रकार है कि यदि है तो 4 या 4 से कम सदस्य वाले परिवारों की संख्या, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ए नंबर 11। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 93, चित्र में अगला पैटर्न चुनिए, तो इसमें चित्र में अगला पैटर्न क्या आ जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 94, एक 50 ml पानी से भरकर मापक जग में एक कंचा डालने पर पानी का स्तर 60 ml तक पहुंच जाता है, तो उसी 50 ml पानी से भरे मापक जग में कितने कंचे डालने पर पानी का स्तर 90 ml हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 4। फिर उसके बाद यदि संकेत आपका ये दिया है इसके बराबर 3 विद्यार्थी, तो 12 विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? तो 12 विद्यार्थी से 4 बार, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 96 देखिए, प्रश्न नंबर 96, एक बच्चे ने 90 गुणित 69 को 90 गुणित 79 लिखकर हल कर दिया, तो उसके परिमाण में कितना अंतर आया? तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर 900 का। फिर अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97, यदि एक टाइल का माप 30 सेंटीमीटर गुणित 30 सेंटीमीटर है, तो एक 9 मीटर गुणित 5 मीटर माप के कमरे में फर्श में पूरी तरह से ढकने के लिए कितनी टाइल्स की आवश्यकता होगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 500। इसके बाद एक चौथाई मिलकर आधा बनाएंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी, एक चौथाई मिलकर आधा बनाएंगे। तो एक चौथाई मिलकर क्या बनाते हैं? आधा बनाते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर 2। फिर यहाँ पे देखिए इसका 99 का सही आंसर आ जाएगा पी बराबर 3। पी का मान आप 3, 3 दूनी 6 और 5 11, यानी कि इसका सही आंसर ए नंबर। उसके बाद लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन। प्रश्नों को पढ़ लीजिए, उसका सही आंसर किस पर टिक मार्क कर देंगे? बी नंबर पे। इस प्रकार बच्चों आपका ये महत्वपूर्ण प्रश्न पत्र जो ओलंपियाड परीक्षा 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपकी जनशिक्षा केंद्र स्तरीय परीक्षा होने वाली इस प्रश्न परीक्षा के लिए ये प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया गया ये अच्छा लगा हो, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।